फिर 5 निकाले, उसके 15 इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नहीं परंतु बुद्धिमान की ना ही चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हम मसीह पर विश्वास रखते हैं, लोगों को लगता है कि जब हम मसीह को जिस दिन हमने ग्रहण कर लिया तो उनको लगता है कि आज से हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। याद रखो, जब चेलों ने अपने काम को शुरू किया, जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया, तो उसके बाद लोगों ने उनको नकारा, उनका इनकार किया, उन्हें ग्रहण नहीं किया, क्योंकि यीशु ने एक बात कही कि उन्होंने मुझे ग्रहण नहीं किया वो तुम्हें ग्रहण नहीं करेंगे, मेरा इनकार किया वो तुम्हारा इनकार करेंगे। याद रखो, इन अंतिम दिनों में जितना हमें लगता है कि हम बढ़ रहे हैं, और हम एक चीज आपको याद रखने वाली है कि जब बुरे दिन आ रहे हैं, अपने फोकस को, अपने माइंड को जितना आप परमेश्वर की ओर लगाएंगे, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के ऊपर आपका जब ध्यान होगा, वचन में लिखा तुम्हें धर्म राज्य की खोज कर बाकी की वस्तु अपने आप तेरे पीछे आएंगी। आज के समय में हम उसके धर्म राज्य की खोज नहीं कर रहे। जब परमेश्वर को अपना लेते हैं, उसके पास जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, तो आप खुद देखो कि आप उससे क्या मांग रहे हो। आपकी एक लंबी सी लिस्ट है जो इस संसार, इस शरीर को, आपके परिवार को लेकर है, या आप उसके धर्म और राज्य की खोज में लगे हुए हो। इसलिए वचन में लिखा है निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान चलो। बुद्धिमान को पता है उसने क्या मांगना है। याद रखो, जब सुलेमान के विषय में देखते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर ने कहा तू क्या मांगना चाहता है, उसने कहा मुझे बुद्धि दे। उसको पता था कि मैंने क्या मांगने की जरूरत है, और उसने बुद्धि को मांगना। परमेश्वर ने कहा तूने मेरी ही चीज मांग ली है, जा इसके साथ मैं तुझे राजपाट, धन दौलत, हर एक वो आशीष दूंगा जो तूने कभी सोची भी नहीं है। याद रखो कि आपकी मांगने की कैपेसिटी क्या है, आप क्या परमेश्वर से मांग रहे हो, आप परमेश्वर के उससे फलों को मांग रहे हो। उस बच्चे में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम संसार में तो हैं पर संसार के नहीं हैं। हमें परमेश्वर की इच्छा पे चलना जरूरी है। उसने आपके सामने दोनों चीजों को रखा है, जीवन को और मृत्यु को। वो चाहता है कि तुम जीवन को चुनो, पर चुनाव आपका है। हालेलुया। मैं आशा रखता हूँ कि आप समझ पा रहे हो, चुनाव आपका है। परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन को चुनो। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जो कलीसिया इस अनॉइंटिंग से कनेक्ट है, अंत की तैयारी में, अपनी तैयारी, संगति, प्रार्थना, इन चीजों में आप बढ़ रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आप बचेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, और आप उन चीजों को हासिल करेंगे। याद रखो, जब आप परमेश्वर पे फोकस लगाना शुरू करते हैं, कहीं नहीं वचन में लिखा कि हर चीज से तुझे मैं रिहा कर दूंगा तो चंगा भला होगा। याद रखो, चेलों ने जब यीशु को अपनाया, यीशु को ग्रहण किया, उन्होंने यीशु के कारण सताव सा, लोग कहते हैं कि यीशु के पास आके अब तुम्हारे जीवन ओके हो गया, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं हो सकती, वचन में लिखा है। याद रखो, आप कहाँ जी रहे हो, कौन से वचन को आपने पढ़ा है, क्योंकि अगर आप नए नियम को आप देखते आ रहे हो, और प्रभु यीशु मसीह के आने के, उसके आगमन के बाद, उसके जब वो स्वर्ग में उठा लिया गया, हम उस चीज को देखते हैं साफ साफ। कौन से चेले ने आशीष की बात करी है, कौन से चेले ने कहा कि हाँ मेरी अच्छी गाड़ियां, मेरे अच्छे घर, मेरे अच्छे चीजें यहाँ पे मैंने बनानी है। यहाँ पर कौन से चेले ने कहा है? लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर की वो आज्ञा को पूरा किया। उसने कहा, यीशु ने क्या कहा कि मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ और एक आज्ञा तुम्हें देके जाता हूँ कि पूरे कोने कोने में जाकर सुसमाचार करो और लोगों को बताओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें अधिकार दो, उन्हें विश्वास में लेकर आओ, उन्हें बताओ कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह ने क्या किया उनके लिए। अब उन्होंने पापों की मजदूरी जो मृत्यु थी, अब वो मृत्यु के अधीन नहीं है, परंतु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के उस डंक को जीत लिया है। हालेलुया। और हमारी वो एक आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, मसीह में चलना, मसीह के पास आने से, याद रखो, उसकी आज्ञा का मानना जरूरी है। यीशु के पास आने का कारण क्या है? अनंत काल को प्राप्त करना, या इस जीवन में जो छोटी मोटी चीजें चल रही हैं उन चीजों को हासिल करना। अय्यूब के विषय में जब हम देखते हैं, उसके पास परमेश्वर ने आशीष दी, परंतु जब वो आशीष उससे चली गई, उससे वो उसका धन संपत्ति चली गई, उसको कोढ़ हो गया, तब लोगों ने उसे जब कहा कि कोस उस परमेश्वर को देख क्या हाल कर दिया, उसने कहा जब अच्छा था तब मैं उसको धन्यवाद दूं, अब जब थोड़ा सा मेरा स्ट्रगल का टाइम आ गया अब मैं उसको कोसूं। क्यों भाई? आप इस चीज को समझना है, हर परिस्थिति में, हर हालात में परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो, उसकी संगति में बढ़ते रहो। यानी कि जब लाइफ में सब अच्छा है, सब सेट है, तभी परमेश्वर को आपने धन्यवाद देना है, परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर के निकट जाना नहीं। जब चीजें आपके विरोध में हैं, जब चीजें आपकी परिस्थितियां आपके विरोध में जा रही है, तब परमेश्वर पे भरोसा रखना और कहना, परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू इस लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है, तू मुझे बचा सकता है,
जैसे हम शद्रक मेशक अबेदनगो को देखते हैं, उन्होंने राजा को एक कहा, जब वो बटी 7 गुना और तपाई गई, उन्होंने की बात करा कि हमें पता है हमारा परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ रखता है, अगर नहीं बचाएगा तो भी वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इस तरीके से आपने इन अंतिम दिनों में बुद्धिमान बनना है, निर्बुद्धियों के समान नहीं। जब लोग कहते हैं ये करके दिखा, ये कर, तेरे परमेश्वर ने क्या किया है, उससे बोल मुझे पता है मेरे परमेश्वर ने क्या किया है, और जो उसने किया है वो कोई नहीं कर सकता, वो कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती, वो कोई भी दुनिया का परमेश्वर नहीं कर सकते। मेरे परमेश्वर ने किया है, उसने अपना इकलौता हमारे लिए दिया। उससे बढ़कर क्या? लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या करे, क्या अभी तक ये काम नहीं हो, ये काम नहीं हो। उसने आपके लिए ये देखो क्या कर दिया है, उसी के लहू के द्वारा आपको जीवन मिला है। उसने अपना स्वर्ग छोड़कर, हर उस जीवन को, रॉयल जीवन को छोड़कर वो पृथ्वी पर आपके और मेरे लिए आया। उससे बढ़कर वो क्या कर सकता है? हालेलुया। आपने समझना जरूरी है कि उसने आपके लिए सब कुछ कर दिया है। अब आपका काम है परमेश्वर में बने रहना, अपनी विश्वास योग्यता को दिखाना। जब आप विश्वास योग्य रहेंगे, वचन में लिखा है वो आपसे ज्यादा, आपसे बढ़कर अधिक विश्वास योग्य है। हालेलुया। निर्बुद्धियों के समान हमें बुद्धिमानों के समान चलना है, अपने विश्वास को परमेश्वर की ओर लगाना है। जो चीजें हमारे जीवन में चल रही हैं, डू नॉट वरी, बीच में लिखा, डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज को लेकर घबराओ मत, डरो मत, मुझे तेरा ध्यान है। हमारा परमेश्वर वो ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है, उसे पता है कि किस बात की आपको और मुझे आवश्यकता है, और लिखा है समय से पहले उस आवश्यकता के अनुसार वो आपको उन चीजें मुहैया करवाता है। डू नॉट वरी, डू नॉट वरी। एक ही बात मैं कहूँगा, चिंता ना करो, वो परमेश्वर है जो आपकी चिंता करता है। 1 कुरिन्थियों 6:9, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? अन्यायी लोग मतलब जिनको पता है कि क्या चीजें उन्होंने नहीं करनी, वो फिर भी उन चीजों, उनको पता है कि उनका न्याय होगा, उनके लिए परमेश्वर ने क्या चीजें कही हैं, क्या चीजें होने वाली हैं, परंतु फिर भी उन चीजों को वो नहीं करते हैं। वो बिल्कुल परमेश्वर के चीजों को पालन नहीं करते हैं। गलातियों 5:19, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, वृद्धम, टाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। इनके विषय में मैं तुमको पहले ही से कह देता हूँ, जैसे पहला कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हो। उसने ऑलरेडी अपने अपने नबियों के द्वारा, लोगों के द्वारा बताया गया है कि कौन से लोग स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। आप व्यभिचार में, याद रखो, वचन साफ कहते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। गंदे काम, लुचपन, वो काम जो अंधेर में होते हैं, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, लिखा हुआ है आपके सामने। वचन आपको बताता है कि क्या चीजें आपको करने की जरूरत है। जब उसकी इच्छा पे हम चलते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो वो प्लान जो उसने आपके लिए रखा है, जो बेस्ट है, जो मास्टर प्लान है, वो आपके जीवनों में पूरा होगा जब आप उन कामों से जो परमेश्वर के विरोध में है उनसे दूर रहेंगे। जो बातें, एक ही आपकी प्रार्थना होनी चाहिए आपकी लाइफ में, जिस कामों से परमेश्वर आपको घृणा आती है, वो घृणित काम से परमेश्वर हमें भी घृणा आने पाए, हमें भी वो बुरे कामों से परमेश्वर, अंधेर वाले कामों से हमें भी घृणा आने पाए। अपने बुद्धि के सहारे को मत लो, पर संपूर्ण तरीके से यहोवा पर भरोसा रखो। कुछ चीजें आप अपने कोशिशों से नहीं कर सकते, अपनी ताकत से नहीं कर सकते, अपने दिमाग से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वो सहायक जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना 14 में, उसमें लिखा हुआ है कि वो तुम्हें देगा। अगर आप झूठ भी बोल रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, तो भी वो गुनाह है। लिखा है ऐसे लोग स्वर्ग के वारिस ना होंगे। वचन में जो हम देखते हैं, उसका राज्य पृथ्वी का नहीं परंतु स्वर्ग का है। और वो स्वर्ग के, हम जब उसको ग्रहण करते हैं, मानते हैं, उसकी इच्छा पे चलते हैं, उसको उद्धारकर्ता ग्रहण किया हुआ है और उसकी कमांडमेंट्स को मानते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, याद रखो, तो हम, परमेश्वर ने इस वचन में लिखा हुआ है, तुम स्वर्ग के नागरिक बनते हो।